एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर के अंदर। और इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। cos x इज इक्वल टू -1/2 हेयर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x इज ए एंगल, यहाँ पे cos ऑफ x पूछा गया है और इसकी वैल्यू हमारे को 1/2 दे रखी है, -1/2। और हमारे को पूछ रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसको हम करते हैं। First question is cos of x is equal to -1/2 -1/2 and here x lies in third quadrant. X lies in third quadrant. इस चीज़ को हमारे को चेक करना है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमारे को फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, x यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, यानी ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एंगल लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, और हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कॉस एक्स होता है नेगेटिव। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कॉस एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, यहाँ पे एक्स थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, वो हमारे को गिवन भी है। और हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। और हमारे को यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया गया है। ठीक है, अब हमारे को निकालनी है बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसका अपोजिट, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमेशा उसके जो दे रखी है उसके अपोजिट ही निकलेगी। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगी सेक ऑफ एक्स। सेक ऑफ एक्स क्या आएगी, कॉस एक्स का उल्टा, 1/में कॉस ऑफ एक्स। यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2। 1/में -1/2 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास आ गई है सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट ये थी, सेकेंड ये आ गई है। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने अभी तक पढ़ी हैं। कौन सी वाली, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम यूज़ करने वाले हैं बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ को निकालने के लिए। अगर कॉस की वैल्यू पता है, देखो 3 की वैल्यू हमारे को पता करनी है, साइन कॉस tan, और इनके रिवर्स प्रोसेस करके हम यहाँ पे कोसेक की, सेक की और कॉट की वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई, हमने कॉस से सेक निकाल लिया। अब हमारे को साइन निकालना है इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अगर हम यहाँ पे लिखें माइनस में, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/2 वैल्यू है कॉस एक्स की और इसका स्क्वायर किया गया है। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 1 माइनस में 1/4 और कैलकुलेट करने के बाद 1 4 -1 3/4 वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स की। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। बिकॉज देखो अब जब हम यहाँ पे, ये एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। हमने एक अलजेब्रा की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस सपोज 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे 2। ये बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है अलजेब्रा की, जितनी पावर होगी उतने ही क्या रहेंगे यहाँ पे सॉल्यूशंस रहेंगे। सॉल्यूशंस कितने रहेंगे, 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये सिमिलरली ये भी क्या है, यहाँ पे एक इक्वेशन है और इसके भी कितने सॉल्यूशंस आने पर कितने आएंगे यहाँ, इसके सॉल्यूशंस 2 ही सॉल्यूशंस आएंगे इसके भी। और 2 सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस में √3/2। ये हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे को यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हम वैल्यू कौन सी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हमारे को चेक ये करना है कि साइन की कौन सी वैल्यू वैलिड है। यहाँ पे दो हमारे पास सॉल्यूशंस तो आ गए इस इक्वेशन के, बट हमारे को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमारे को चेक करना है कि क्या थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन की पॉजिटिव कहाँ पे होती है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, बट x कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो क्या साइन पॉजिटिव होगा, नहीं, साइन की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। इसलिए हम सेलेक्ट कौन सी करेंगे वैल्यू को, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस में √3/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ साइन एक्स फॉर साइन एक्स। कॉस एक्स हमारे पास था, सेक एक्स हमने निकाल लिया, सेक के बाद हमने साइन एक्स निकाल लिया, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स। तो हमने एक आइडेंटिटी यूज़ करी, इससे हमने क्या निकाल लिया है, हमने इससे निकाल लिया है कोसेक एक्स। भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, 1 में साइन ऑफ एक्स, और साइन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, माइनस में √3/2, यानी कि 1 में माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में 2/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोसेक एक्स। ये हमारे पास कोसेक एक्स की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू है, ये हमारे पास सेक एक्स की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, और ये हमारे पास कॉस एक्स हमारे को गिवन था। जब हम साइन की वैल्यू सही निकालेंगे तो कॉस के अंदर साइन को चेक करने की, कोसेक के अंदर साइन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास कौन सी एक आइडेंटिटी बच रही है, यहाँ पे हम यहाँ पे एक और चीज़ निकालने वाले हैं। अब क्या निकालने वाले हैं, अब हम वैल्यू निकालने वाले हैं tan x की। किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, tan ऑफ x की। देखो तो tan ऑफ x क्या होता है, क्या ये sin x अपॉन में cos x होता है, sin x अपॉन में cos x होता है। हमारे पास sin x की वैल्यू है -√3/2, -√3/2, और cos x की वैल्यू है हमारे पास -1/2। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये रिवर्स उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 मल्टीप्लाई में 2/1, यानी कि √3 वैल्यू आ जाएगी tan x की। वैल्यू क्या आ जाएगी, tan x की √3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan x की √3। अब क्या हम tan से tan का अपोजिट निकाल सकते हैं। tan का अपोजिट क्या होता है, cot ऑफ x, cot ऑफ x, और cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में tan ऑफ x, और tan ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3। तो 1 में √3 इज द वैल्यू ऑफ cot ऑफ x। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, साइन ऑफ x इज इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। साइन ऑफ x इज इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। हमारे को दिया गया है साइन ऑफ x, हमारे को दिया गया है सेकंड क्वेश्चन के अंदर साइन ऑफ x इज इक्वल टू 3/5 and x lies in second quadrant, x lies in second quadrant। यहाँ पे क्या दिया गया है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और हम देख भी सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे पॉजिटिव ही हमारे को गिवन है। तो क्या हम साइन से साइन का अपोजिट निकाल सकते हैं, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 में साइन ऑफ एक्स। साइन एक्स इज अपोजिट ऑफ कोसेक एक्स एंड कोसेक एक्स इज अपोजिट ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो क्या ये 1 में 3/5 यानी कि 5/3 वैल्यू हो जाएगी कोसेक एक्स की। अगर इसका साइन सही है तो इसका साइन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कौन सी, अगर साइन और कॉस में से कोई दिया गया है तो कॉस की निकालने के लिए हमारे को अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हम कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा। क्या हम यहाँ पे जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू क्या है, हाँ
तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू है 3/5, 3/5 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 9/25। और इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस में 9/25, 25 माइनस में 9/25, और जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस विल बिकम 16/25। हमारे पास cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 16/25 वैल्यू आ रही है। तो अभी हमने क्या देखा कि ये इक्वेशन है एक तरह से, और इसके कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए, इसकी पावर कितनी है 2, और इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होने चाहिए 2। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। इसके अगर 2 सॉल्यूशंस होंगे तो वो क्या क्या होंगे, यहाँ पे हमारे पास cos x क्या आ जाएगा, cos ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस में अंडर रूट ऑफ 16/25। जब इसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 4/5, 4/5। अब हमारे को यहाँ पे चेक ये करना है कि cos की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी या फिर नेगेटिव ली जाएगी, ये चीज़ हमारे पास चेक करनी है हमारे को। हमारे क्या एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या cos पॉजिटिव होता है, तो हमने देखा है ये कुछ हमारे पास साइन कन्वेंशन है। तो cos पॉजिटिव होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड के अंदर cos क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यानी कि हम यहाँ से सेलेक्ट कौन सी करेंगे वैल्यू cos x की, cos x इज इक्वल टू -4/5। ये वैल्यू सेलेक्ट की जाएगी cos की। अगर ये वैल्यू cos की सेलेक्ट की जाएगी तो हमारे पास cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा होता है sec x, sec x इज इक्वल टू 1/cos ऑफ x। तो cos x की वैल्यू -4/5 है, तो sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/4 हो जाएगी। साइन आ गया है हमारे पास, cosec आ गया है हमारे पास, cos आ गया है, sec आ गया है। अगर साइन और cos अगर हमारे को पता है तो क्या हम tan x निकाल सकते हैं। tan ऑफ x इज इक्वल टू होता है sin x अपॉन में cos ऑफ x होता है हमारे पास, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, sin x अपॉन में cos ऑफ x। sin x की वैल्यू हमारे को पता है क्या है, हमारे पास sin x की वैल्यू 3/5, और cos x की वैल्यू भी पता है हमारे पास -4/5। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास, आंसर बच जाएगा हमारे पास -3/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ x। अगर हमारे पास tan x की वैल्यू आ गई है तो tan का उल्टा क्या होता है, cot ऑफ x। cot ऑफ x क्या होता है 1/tan ऑफ x, और हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी उसकी -4/3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सिमिलरली हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे को बोला गया है, cot x इज इक्वल टू, हमारे को बोला गया है cot ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे को दिया गया है। अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम कैसे वैल्यूज निकालने वाले हैं। अगर हमारे को cot x की वैल्यू दी गई है तो क्या हम tan x की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan ऑफ x, tan x की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट ऑफ cot x, 1/cot x इज इक्वल टू tan ऑफ x। तो tan x क्या हो जाएगा 4/3। साइन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, cot का साइन ठीक है तो tan का साइन क्या होगा, हमेशा ही सही आएगा। अब हम यहाँ पे cot और tan की वैल्यू आ गई है, अब हम निकालने वाले हैं किसकी वैल्यू, sec ऑफ x की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। और हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर ऑफ x। तो हमारे को यहाँ से क्या sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस में tan स्क्वायर x, 1 प्लस में tan x की वैल्यू कितनी है 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में 16/9। और इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 9 + 16 यानी कि 25/9 ये आ जाएगी sec स्क्वायर x की वैल्यू। तो क्या हम यहाँ से sec x की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। sec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे sec x की वैल्यू हो जाएगी प्लस
यहाँ पे स्क्वायर है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25/9। ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25/9, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +-5/3। अब हमारे को चेक ये करना है कि क्या सेक की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी या फिर नेगेटिव ली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में सेलेक्ट करना है हमारे को। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होता है। सेक कहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये कॉज है, ये कॉज है, कॉज का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉज एंड सेक आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड के अंदर पॉजिटिव कौन होते हैं, 10 एंड कॉड पॉजिटिव होते हैं। तो क्या ये पॉजिटिव लिया जाएगा, नहीं। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव को हम डिसरिगार्ड कर देंगे, है ना। तो हमारे पास सेक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5/3। अगर हमारे पास सेक एक्स की वैल्यू आ गई है तो क्या हम इससे कॉज एक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। हमारे पास सेक एक्स की वैल्यू आ गई है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करने से। तो क्या हम सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स, क्या हम निकाल सकते हैं 1/sec x करके। हाँ, तो sec x की वैल्यू कितनी है, -5/3। तो क्या ये 1/-5/3 यानी कि -3/5 हो जाएगी cos x की वैल्यू। ये हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई है। tan की वैल्यू है हमारे पास, cot की वैल्यू आ गई हमारे पास, cos की वैल्यू आ गई, sec की वैल्यू आ गई। अब हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है, sin x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, sin ऑफ x। देखो ध्यान से, अब हम sin x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है हमारे को, साइन ऑफ x की। क्या साइन ऑफ x, क्या हम tan ऑफ x को ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम tan ऑफ x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन x अपॉन में cos x। तो क्या साइन x की वैल्यू tan x इंटू में cos x हो जाएगी, tan x इंटू में cos x। तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं साइन x इज इक्वल टू tan x मल्टीप्लाई में cos ऑफ x। tan x की वैल्यू हमारे को पता है कितनी है, 4/3। cos x की वैल्यू हमारे को पता है -3/5 हमारे पास वैल्यू है। के 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या वैल्यू -4/5 आ जाएगी। किसकी वैल्यू, साइन x की वैल्यू। अगर साइन x की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास, तो क्या कोसेक x की वैल्यू, कोसेक x की वैल्यू क्या -5/4 आ जाएगी। हाँ, -5/4 आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या दिया गया है, sec ऑफ x इज इक्वल टू 13/5 एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे को दिया गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। sec x इज इक्वल टू 13/5, sec x इज इक्वल टू 13/5 एंड x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमारे को वैल्यू निकालनी है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि रिमेनिंग है उनकी वैल्यूज हमारे को निकालनी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली। हमारे को दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। कौन सी, पहली वाली है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। sec x इज इक्वल टू 13/5 हमारे को दिया गया है और बोला गया है x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमारे को sec x दिया गया है तो क्या cos x आ जाएगा हमारे पास। cos ऑफ x इज इक्वल टू 1/sec ऑफ x होता है। तो हमारे पास cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी 5/13। हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई है।
ठीक है। यहाँ पे साइन चेक नहीं करना है क्योंकि सेक एक्स के लिए हमारे को साइन कन्वेंशन चेक करके ही दिया गया है, ठीक है। तो कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/13। अब हम कौन सी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकालने के लिए। देखो अगर हमारे पास कॉस एक्स है तब हम कौन सी लगाएंगे, 1 प्लस में कौन सी लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं क्योंकि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू हमारे को पता है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 5/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, चेक करते हैं अभी, 1 माइनस में 25/13 मल्टीप्लाई में 13 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 169 एंड 169 माइनस में 25 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 144/169। तो यहाँ से अगर हम साइन एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 144/169। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 12/13। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है हमारे पास सेक एक्स की वैल्यू आ गई है, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई है, साइन एक्स की वैल्यू भी आ गई है। अगर साइन की वैल्यू आ गई है चेक हमारे को ये करना है कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्या फोर्थ के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो साइन एक्स के लिए हमारे को क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव को हटा के हमारे को नेगेटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या, -12/13। साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12/13। ये हमारे पास आ गई है साइन एक्स की वैल्यू। अगर साइन और कॉस की वैल्यू है तो क्या हम tan x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले इसका अपोजिट, साइन एक्स का अपोजिट क्या होता है, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x, 1/sin ऑफ x। और यहाँ पे साइन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, -12/13। तो ये क्या हो जाएगा, -13/12 हो जाएगा कोसेक एक्स की वैल्यू। अब हम बात करते हैं tan x की। हमारे पास tan x क्या होता है, sin x अपॉन में cos x, sin x अपॉन में cos x। sin x की वैल्यू हमारे को पता है -12/13 और cos x की वैल्यू भी हमारे को पता है। क्या है cos x की वैल्यू, 5/13, 5/13। तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, -12/5। तो tan x की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, tan x इज इक्वल टू -12/5। अगर tan की वैल्यू आ गई है तो cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/12। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से लगाने हैं वो भी हमने देखा। अब हम क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 सेज tan x इज इक्वल टू -5/12, tan x इज इक्वल टू -5/12 एंड x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या बोला गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या, cot ऑफ x। cot ऑफ x इज इक्वल टू 1/tan ऑफ x इज इक्वल टू -12/5 हो जाएगी। cot x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर हमारे पास cot x की वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ से क्या sin x या cos x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, कोई तरीका है sin और cos x की वैल्यू निकालने का। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी वाली बताओ। क्या हमारे को ये पता है 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। या फिर हम दूसरी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, 1 प्लस में cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बट हम फर्स्ट वाली यूज़ करते हैं,
तो दोनों से यूज़ करके देख लेंगे, या फिर अभी हम फर्स्ट वाली से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस में 10x की वैल्यू कितनी है, -5/12, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x हो जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर x। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस में 25/144 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ x। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 144 प्लस में 25, ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 144 प्लस में 25 अपॉन में 144, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगा 169 अपॉन में 144। तो यहाँ से सेक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 169 अपॉन 144, और जब उसका अंडर रूट लिया जाएगा तो क्या आएंगी वैल्यूज़, प्लस माइनस। और क्यों आएगी ये प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन है और इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है, और जिसकी डिग्री 2 होगी तो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे, प्लस और एक माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या जाएगा 169 का अंडर रूट क्या होता है, 169 का अंडर रूट होता है 13, और 144 का कितना होता है 12। अब हम चेक करने वाले हैं क्या सेक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी या फिर नेगेटिव ली जाएगी। एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे को पता है साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। और हम जानते हैं कि सेक एक्स यहाँ पे एक्स लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सेक एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेक एक्स की कैसी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। तो सेक ऑफ एक्स इज इक्वल टू -13/12, ये हमारे पास आ गई है सेक एक्स की वैल्यू। क्या हम सेक एक्स से क्या हम इसकी अपोजिट वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉज ऑफ एक्स। कॉज ऑफ एक्स क्या होता है, 1 अपॉन में सेक ऑफ एक्स। तो हमारे पास कॉज एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 अपॉन में 13 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉज ऑफ एक्स की। अगर हमारे पास कॉज एक्स की वैल्यू आ गई है तब हम यहाँ से वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं, साइन एक्स की। क्यों, देखो कॉट एक्स की वैल्यू हमारे को पहले से ही पता है। कॉट एक्स कितना होता है, कॉट एक्स होता है कॉज ऑफ एक्स अपॉन में साइन ऑफ एक्स। तो क्या यहाँ से साइन ऑफ एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बताओ। इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। हमारे पास साइन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉज एक्स अपॉन में कॉट ऑफ एक्स। कॉज एक्स की वैल्यू हमारे को पता है -12 अपॉन में 13, -12/13 किसकी वैल्यू है, कॉज एक्स की वैल्यू है। अब कॉट एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, -12/5 डिवाइडेड बाय -12/5। तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/13। क्यों, तो कोई 12 से 12 कट जाएगा, और जब इसको उल्टा किया जाएगा तो 5/13 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, 5/13। और यहाँ पे साइन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉज और कॉट के साइंस क्या हैं, अपनी करेक्ट पोजीशन के ऊपर है। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 5/13। अगर साइन की वैल्यू आ गई है तो क्या कोसेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। तो क्या ये 13/5 आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी हमारे पास कोसेक एक्स की वैल्यू। कॉज हो गया, कॉज हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, और बाकी तीनों अपोजिट हैं वो हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। थैंक यू।